आज की हमारी इस वीडियो में हमारे साथ है सीए रजत माहेश्वरी, जो वर्ल्ड्स बिग फोर जो कंपनीज है, जो अपनी फर्म है सीए के लिए, तो उसमें सर अभी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं। और सर का जो वर्क प्लेस है वह मुंबई है। तो सर आपको गाइड करने वाले हैं कि कैसे आपको सीए के लिए प्रोसीड करना है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन, आपका करियर का बी प्लान क्या हो सकता है अगर आप सीए करने के लिए इस लाइन पर आगे निकलते हैं। तो ये सर आपको सब कुछ गाइड करेंगे। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे इस चैनल पर आने के लिए, ताकि आप बच्चों को काफी सारा वैल्यूएबल गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप अपनी करियर जर्नी जो है सर, एक बार आप वो बताइए ताकि सबको एक आइडिया लग सके कि किस तरह से आपको अपना करियर सिलेक्शन करना चाहिए। थैंक यू योगेश जी फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके काम के बारे में बात करना चाहूंगा। जो आप यूट्यूब पे अपने पब्लिक डोमेन में जो लोगों के लिए हेल्पफुल वर्क कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए आप हेल्पफुल जो जर्नीज है लोगों की वो दिखा के उनको करियर काउंसलिंग के लिए जो हेल्प दे रहे हैं, वो अपने आप में काफी एडोरेबल है, काफी काफी सराहनीय है। हाँ, तो जस्ट अब मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली प्रेजेंटली मैं सीए हूँ, 2 ईयर्स से अपना वर्क कर रहा हूँ विद अ बिग फोर फर्म। लेकिन अगर बात करें शुरुआती दिनों की, तो मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ था आफ्टर 10th, वो हुआ था साइंस स्ट्रीम के साथ। तो मैंने स्टार्टिंग में साइंस लेके, मेरा पूरा ऐसा था कि मैं इंजीनियर बनना है, मुझे वैसा वैसा फ्लो था मेरा। बट आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 11th 12th हुआ, साइंस के साथ 1 साल ड्रॉप किया। फिर मैंने डिसाइडेड कि यार ये वो चीज नहीं है जो मुझे खुशी दे रहा है, या मुझे कुछ और करना है। हाँ, तो बेसिकली मैं ये बोल रहा था कि हम जो स्टूडेंट्स लोग जब 10th क्लियर करते हैं, या 10th के दौरान हम सोचते हैं आगे करियर कैसे डिसाइड करना है, तो लोगों के दिमाग में कुछ ऐसी चीजें जो लोग हमें बताते हैं, हमारे आसपास वाले लोग जो पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, या हमसे जो सीनियर हमें बताते हैं कि देखिए अगर आप सीए कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको 50 लाख का पैकेज होता है। या हम लोग भी कभी कभी न्यूज पेपर में पढ़ते हैं कि ये पर्सन है, इसका यहाँ इस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, इसको 60 लाख का पैकेज मिला, इसको 40 लाख का पैकेजेस मिला है। तो हम एज ए स्टूडेंट, हमारा पहला दिमाग में यह आता है कि भाई यहाँ तो कुछ स्पेशल है जो मुझे इतना कमाई करके देगा। तो सिमिलरली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं अपने शुरुआती दिनों में था 9th क्लास में, तो मेरे को एक टीचर थे जिन्होंने मुझे ये बताया था कि तुम आईआईटी करो, तुम ये पैकेज के साथ आगे बढ़ सकते हो, लाइफ में तुम्हारा करियर होगा, इतना बेहतरीन होगा, सब कुछ ऐसा होगा। तो हाँ, बैक ऑफ द माइंड ये दिमाग में आ गया था 10th क्लियर करने से पहले कि हाँ, मुझे 11th में साइंस लेना है, 11th 12th में बेहतर करके और मुझे आईआईटी के लिए प्रिपेयर करके और आईआईटी इंजीनियर बना था कि मेरा भी वैसा ही पैकेज हो जैसा कि मैंने सुना है। बहरहाल फिर मैंने वैसे किया भी। 11th 12th साइंस के साथ निकाली, काफी अच्छा भी था। मैं उस दरमियान काफी अच्छा लग रहा था, सब कुछ लग रहा था, क्योंकि आगे दिख रहा था कि मैं इंजीनियर करूंगा, वैसा वैसा होने वाला है। आफ्टर 12th मैंने डिसाइड किया चलो अब कोचिंग करते हैं, ड्रॉप लेके कि हमें आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना है। लेकिन उस कोचिंग के दौरान ही मुझे लगा कि पैकेज मुझे मिल रहा है या मिल जाएगा उसके लिए, बट शायद ही वो नहीं है जो मुझे करना है। तो मैंने अपना जो डिवोशन होता है पढ़ाई के लिए वो थोड़ा कम कर दिया, आई गेस। देन जैसे जैसे वो साल आगे बढ़ा, मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि भाई ये वो नहीं है जो हमें करना है। फिर अब दिमाग में ये चीज आती है कि अभी ये नहीं करना है तो क्या करना है, तो हम थोड़ा डिप्रेशन में जाते हैं। तो उस दरमियान मैंने सोचा, और मेरे फादर ने मुझे हेल्पफुल, फादर से जो मुझे हेल्प मिली कि भाई तुम ये करो, वो तुम्हारे लिए भी, तुम मतलब उसको अल्टरनेटिव सोच सकते हो अगर तुम अपने प्रेजेंटली फील्ड में अगर खुश नहीं हो तो। वैसे मेरा सीए जर्नी स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली इट स्टार्ट्स विद साइंस एंड देन मूव्स। तो आप जो क्लास 11th के अंदर जो सब्जेक्ट सिलेक्शन का जो टाइम होता है, उसको आप किस तरह का मानते हैं, किस तरह से उसको, किस बेसिस पे उस सिलेक्शन को आपको करना चाहिए? राइट, ये काफी बेहतरीन सवाल है आपका। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि हम स्टूडेंट्स नॉर्मली वो पैकेज की बेस पे डिसाइड करते हैं, या लोगों को सुन के डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये करना है, हमें आगे ये फ्यूचर दिख रहा है, राइट। बट उस दरमियान हमें काउंसलिंग करनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि हम लोग अच्छे से समझ के चीजों को फिर आगे बढ़े। जैसे कि यूट्यूब पे चैनल है, जैसे आपका भी चैनल है, या पर्सनली जो सीनियर्स लोग हैं उनसे बेहतरीन राय ले कि हमें ये करना है या ये करना चाहिए। फिर अपना थॉट प्रोसेस रखें कि हमें करियर में आगे क्या चाहिए। क्योंकि जहां तक मैं सोचता हूँ कि अब 10th का एक बच्चा सोच समझ सकता है कि मुझे आगे क्या चाहिए। लाइक आज से 8 साल पहले बात करें तब भी काउंसलिंग था अवेलेबल, बट हम लोग इतना नहीं करते थे, हम जस्ट ब्लाइंडली फॉलो करते थे, जैसा जैसा आजू बाजू वाले बता देते हैं हम लोग फॉलो कर देते थे। लेकिन आज का बच्चा उतना समझदार है कि वो सोच सके कि मेरे फ्यूचर के लिए कितना क्या अच्छा है, और हम अकॉर्डिंगली उसी तरीके से राय लें और आगे बढ़े। सपोज हमारा आगे का जर्नी कैसे जाने वाला है, पूरा आगे का जांच पड़ताल करें, पूरा उस पर अपना दिमाग दें कि हमें ऐसा ऐसा मिलेगा, हमें ऐसे ऐसे करना है। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट बात होता है कि हमें
क्या चूज करना है। तो 10th के बाद आपका पहला थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि लाइफ में कैसे करना है, किस साइड आगे बढ़ना है। मोटे मोटे जो 3 फील्ड्स देखते हैं हम लोग, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि मोटे इन 3 फील्ड्स को लेके हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं या क्या मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा फ्यूचर में। तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है। तो यस, काउंसलिंग लेना काफी जरूरी है इस वक्त। तो बेसिकली आपको अपना एंड गोल पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने करियर की जो जर्नी होती है उसको डिसाइड करना चाहिए क्लास 11 से ही। और इसके अंदर सबसे अपना इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए आपका खुद का इंटरेस्ट। अदरवाइज फील्ड कोई भी बुरा नहीं होता है और कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर कोई दिक्कत है, लेकिन आप आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आगे बढ़ते हैं तो आप अपने उस एंड गोल को मीट करने में काफी अच्छा भी रहता है और आप सेटिस्फेक्शन भी अपने लाइफ में प्राप्त करते हैं उस चीज से। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो कि अपना सीए बनना चाहता है तो उसको आप 11th से सब्जेक्ट सिलेक्शन से लेकर के सीए तक का क्या करियर पाथ होता है, तो उसके लिए आप एक गाइडेंस दीजिए। यस श्योर। तो बेसिकली कॉमर्स हमारा फील्ड स्टार्ट होता है 11th क्लास के साथ। 11th और 12th में हम लोग कॉमर्स लेके आगे बढ़ते हैं। उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ वगैरह। देन 12th क्लियर करने के बाद अगर आपको सीए की तरफ आगे बढ़ना है तो 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली सीए में। पहला है सीए फाउंडेशन, जिसे सीपीटी भी कहते हैं कुछ लोग। देन होता है इंटर, जिसे आईपीसीसी या इंटर कहते हैं लोग। देन होता है सीए फाइनल। तो ये 3 स्टेप्स में हम लोग क्लियर करके सीए बनते हैं। बेसिकली मोटे मोटे तौर पे 4 साल का कोर्स है। सीपीटी क्लियर होने के बाद आपको 1 साल आईपीसीसी के लिए वेट करना पड़ता है, उसके एग्जाम 1 साल बाद होते हैं। वो क्लियर करने के बाद आपका सीए फाइनल की तैयारी होती है। साथ में आपका 3 साल का एक आर्टिकलशिप होता है, जिसे नॉर्मली हम लोग ट्रेनिंग पीरियड बोलते हैं या अपना इंटर्नशिप बोलते हैं। तो 3 साल का वो आर्टिकलशिप पीरियड रहता है। उसके साथ साथ आप लोग पूरा काम सीखते हैं कि हमें सीए बनने के बाद क्या क्या काम करना है, कैसे ऑफिस में हम लोग कैसे काम करना है, वो सब उसमें सिखाया जाता है। और सीए फाइनल को क्लियर करने के बाद आप सीए कंप्लीट होके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सीए के इस करियर पाथ पे कोचिंग की इम्पोर्टेंस कितनी है, आप कैसा क्या मानते हैं इसमें? हाँ, ये भी एक अहम सवाल होगा स्टूडेंट के लिए कि कोचिंग का कितना फायदा है या उसे कैसे लिया जाए। तो बेसिकली सीए अगर कोर्स की आप बात करें तो अपने आप में काफी वास्ट कोर्स है, काफी बड़ा कोर्स है। हम पढ़ते सब हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि एग्जैक्टली अगर एग्जाम ओरिएंटेड जाए तो किस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं, हमें किस तरीके से आंसर देना है। पढ़ सभी सकते हैं, बिना कोचिंग के पढ़ सकते हैं, बट मेरी राय में अगर हम लोग कोचिंग लेते हैं तो हमें गाइडेंस मिलता है कि किस तरीके से हमें आगे प्रिपेयर होना है। प्लस वो कुछ टेस्ट वगैरह लेते हैं, टेस्ट सीरीज कंडक्ट होती है, तो उससे हम लोग थोड़ा कॉम्पिटिशन मोड में आते हैं। जैसे हमने देखा है कि अकेला अगर कोई पर्सन दौड़ रहा है किसी रेस में तो शायद उसके आजू बाजू कॉम्पिटिशन नहीं होता तो इतना फास्ट नहीं दौड़ पाता है। तो कंपटीशन की एक पॉजिटिव फीलिंग लाने के लिए आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। साथ में अगर आप 100 जने पढ़ रहे हैं, आपके आपके साथ 500 जने पढ़ रहे हैं, तो आपका एक पॉजिटिव कंपटीशन, जो कॉम्पिटिटिव माइंड है, वो माइंड सेट रेडी होता है, जिसके बेस पे आप लोग आगे बढ़ पाते हैं और अपना जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ते हैं। कैसे एग्जाम में हमें प्रिपेयर करना है, कैसा थोरोली हमें पढ़ना चाहिए। बेसिकली अगर लर्निंग की भी बात करें तो 3 प्रोसेस होती है। फर्स्ट होता है हम लोग कभी पढ़ते थे, एक ब्रॉड व्यू लेते हैं। सेकंड, हम उसे क्रिस्प वे में अपने अंदर उतारते हैं, अपने जहन में उतारते हैं, अपने माइंड में उतारते हैं। थर्ड इज लाइक एग्जाम ओरिएंटेड। तो शायद हम पहले 2 स्टेप जो है वो बेसिकली खुद से कर पाते हैं अच्छे तरीके से, बट जो थर्ड स्टेप है जो कि काफी अहम है कि हमें एग्जाम्स में कैसे प्रिपेयर करके जाना है ताकि या हमें कोई रोके ना, हम बेहतरीन तरीके से आगे क्वालिफाई करके जाए, तो उसमें हाँ काफी हद तक इम्पोर्टेंस है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या छोड़ना है। तो उससे आप एक कॉम्प्रहेंसिव आप एक तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। तो उसमें आपको यह एग्जैक्ट पता होना जरूरी है कि आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंस क्रिएट करेगा इस पूरी एक एक स्टेप को क्लियर करने में। तो सर अब बेसिकली हम ये बात करना चाहेंगे कि अगर आप इस करियर पाथ पर आगे बढ़ते हैं या फिर आप किसी भी करियर पाथ पर आगे बढ़ते हैं तो सभी स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट जरूर होता है कि हमारा पैसा कितना लगेगा। तो कहने का मतलब है कि उनका कितना इन्वेस्टमेंट इस फील्ड के अंदर होने वाला है अगर वो सीए बनना चाहते हैं तो। ओके, अगर हम सीए कोर्स की बात करें तो अपने आप में कोई ये महंगा कोर्स नहीं है, काफी कम फीस में काम हो जाता है। लाइक आप पूरे 50,000 रुपए के साथ पूरा अपना सीए कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हैं। ऐसा जो इंस्टीट्यूट है उसकी 3 स्टेप्स में फीस लगती है, बट तीनों का मिला के भी कंबाइन करें तो वो 50,000 रुपए से कम नहीं है। तो कोर्स वाइज अगर हम पैसे के हिसाब से बात करें तो काफी किफायती कोर्स है ये।
बट अगर आप लोग कोचिंग के लिए जाते हैं तो हाँ वहाँ फीस होती है जो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव कर देगी इस कोर्स को, बट फिर भी इट्स मैनेजेबल। अगर हम करंट सिचुएशन करंट इकोनॉमी की बात करें या नॉर्मली अगर बात करते हैं तो ये कोर्स काफी किफायती है दूसरे कोर्स के कंपेयर में। अब अगर सर हम बात यस करते हैं कि एज ए सीए किसी पर्सन की क्या प्रोफाइल रहती है, क्योंकि सीए सबको बनना है लेकिन ज्यादातर को पता नहीं होता सीए करता क्या है वास्तव में, तो उसमें क्या होता है? ओके, इस बात पे हम बात करें तो सीए के लिए काफी फील्ड्स अवेलेबल है आफ्टर कंप्लीटिंग द सीए। दे कैन जॉइन एनी फील्ड, देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स जो हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मेजरली हम लोग जो इन्वॉल्व होते हैं वो होता है अकाउंटिंग फील्ड में, ऑडिटिंग फील्ड में, टैक्सेशन, ये तीन जो मोटे फील्ड है जहाँ जहाँ हम लोग ज्यादातर यहाँ जाते हैं। देन आता अपना फाइनेंस फील्ड, हम किसी कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी एमएनसीज को ज्वाइन कर सकते हैं। देन हम लोग बैंकिंग के लिए भी जा सकते हैं, बैंक्स हम लोग सीए जैसे जो सीए फ्रेशली होते हैं क्वालिफाइड या फिर एक्सपीरियंस सीए उनको बैंक्स भी लेते हैं अपने लिए। देन जो एक मोटा फील्ड जो नॉर्मली लोगों के साथ टच में नहीं रहता वो है पीएसयूज, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करें सीए को, वो नॉर्मली जब उनका कैंपस प्लेसमेंट होता है तो नॉर्मली पीएसयूज वहाँ आते हैं, वहीं से उनको रिक्रूट करते हैं। पर्सनली हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो इतना आपको नहीं मिलता अपॉर्चुनिटी पीएसयू ज्वाइन करने के लिए। बट हाँ, अगर कैंपस में आप गए हैं, आपके मार्क्स अच्छे हैं एंड आज वो फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट जैसा का क्राइटेरिया रहता है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, और आपको पीएसयूज वहां से रिक्रूट कर सकते हैं, तो वो भी काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है। तो कहने का मतलब फील्ड्स तो आपके पास बहुत सारे हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो आप टैक्सेशन सेलेक्ट करते हैं, ऑडिटिंग सेलेक्ट करते हैं, जो आप सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो रहता है अपना वर्क। अब सर हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है कि सैलरी कितनी मिलेगी, पैकेज कितना मिलेगा। yes. तो जो एक एक्चुअल आइडिया है वो सर आपको बताएंगे कि एक्चुअल में कितना पैकेज ऑफर होता है, कितनी सैलरी ऑफर होती है, क्योंकि जनरली इस फैक्टर पे मिथ बहुत सारे चलते हैं, लेकिन ओरिजिनल फैक्टर्स वो बता सकते हैं जो अभी ऑलरेडी इस फील्ड में है। तो सर आप बताइए पैकेज के बारे में या सैलरी के बारे में, ऐसा कुछ। हाँ, तो हम पैकेज की अगर बात करें तो सबसे पहला ये देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री का एवरेज पैकेज कितना है और फिर वेरिएशंस कितने हैं। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो जो एवरेज पैकेज हम लोग सीए को अगर फ्रेशर सीए है तो उसमें मिलता है लगभग 6 से 7 लाख रुपए या 8 लाख रुपए, 6 से 8 का आप एवरेज पकड़ सकते हैं प्रति साल का। फिर आपके स्किल्स वगैरह कितने हैं, आपने आर्टिकलशिप अपना कितना बेहतरीन तरीके से किया है, कि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस कितना है, उस लिहाज से आपको आगे ज्यादा भी मिल सकता है। लाइक आपको 15 लाख मिल सकता है, आपको 20 लाख रुपए मिल सकता है, आपको 25 लाख मिल सकता है। बट जो ऑन एन एवरेज हम पकड़ के चल सकते हैं कि हाँ एक सीए आप बनने के बाद इतना तो आप कमा लेंगे, तो लगभग ये 6 से 8 लाख रुपए में वेरिएट करता है जो एवरेज पैकेज है हमारी सीए इंडस्ट्री का। तो ये सिटी टू सिटी वेरी करता है सर? हाँ, सिटी टू सिटी भी वेरी करेगा। जैसे अगर मेट्रो सिटीज की हम बात करेंगे तो लगभग ये 8 का एवरेज लेके चलते हैं। अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज की बात करते हैं तो लगभग 6 साढ़े 6 लाख का एवरेज रहता है। या फिर आप इंडस्ट्री या सीए फॉर्म में करते हैं उसका भी डिफरेंस ले सकता है। जैसे आप किसी प्रैक्टिसिंग सीए फॉर्म्स के साथ जाते हो तो उनका लगभग 6 साढ़े 6 लाख रुपए रहता है। आप किसी कंपनीज में ज्वाइन करोगे तो उसका शायद 7.5 8 लाख रुपए रहता है। जब हम किसी डायरेक्शन की ओर चल पड़ते हैं तो स्टार्टिंग के हमारे जो कदम होते हैं वो इतना इंश्योर कर रखें कि आप जो डायरेक्शन है वो आपको प्रॉपर हो। आपको 50,000 या 1 लाख रुपए कम मिल रहा है तो वो मायने नहीं रखता। आपको लंबी जर्नी के बारे में सोचना है कि आपको आगे लाइफ में क्या चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको आज कंपनी 10 लाख रुपए दे रही है लेकिन ये वो फील्ड नहीं जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए, तो शायद आप आगे उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपको कोई कंपनी कम भी दे रही है, सपोज 8 लाख दे रही है, 6 लाख दे रही है, लेकिन आपका माइंडसेट जो है कि मुझे आगे ये करना है, अगर वो आपको फील्ड उसी फील्ड की तरफ ले जा रही है जहाँ आपका ग्रोथ निश्चित है, तो प्लीज उसे आप ध्यान रख के आगे बढ़िए। तो मोटा मोटा पैकेज के लिए ये। तो सर अब तक हमने बात की है कि किसी का सीए क्लियर हो जाता है, उस स्टूडेंट के लिए हम बात कर रहे थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट और काफी सारा एक बिग परसेंटेज रहता है जिनका सीए क्लियर नहीं हो पाता है। जिनका सीए क्लियर नहीं हो सकता है या फिर जिसका नहीं हो पाता है, उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? क्या बी प्लान उनके पास ऑलरेडी होना चाहिए कि हाँ सीए के लिए तो तैयारी करनी है लेकिन साथ में हमारे पास बी प्लान है जिसके अकॉर्डिंग हम अपना करियर आगे बिल्ड कर सकते हैं? हम लोग अपना 100% देते हैं लेकिन हर बार हमारे पक्ष में रिजल्ट आए ये जरूरी नहीं है। जैसे हम सीए कोर्स में सुनते भी हैं काफी रिजल्ट इसका कम रहता है, तो हमारे पास एनी टाइम बी प्लान तो होना ही चाहिए ताकि हम अपना फ्यूचर को जो इकोनॉमी अपना जो फ्यूचर है हमें
एट अ पीरियड, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें कुछ मनी आना ही चाहिए, तो उसके लिए प्लान भी हमेशा अपने पास होना चाहिए। तो उसके लिए हम साथ में कर सकते हैं, सीएस के लिए हम ट्राई कर सकते हैं, एलएलबी के लिए ट्राई कर सकते हैं, और सीएमए करके भी एक कोर्स है उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। अभी तीनों कोर्स कैसे करना चाहिए, अगर आपको कॉर्पोरेट रिलेटेड एक्टिविटीज पसंद है, कॉर्पोरेट लॉ वगैरह पसंद है, तो आप सीएस कर सकते हैं। आपको लिटिगेशंस या इनकम टैक्स रिलेटेड अगर आपको पसंद है काम, तो आप एलएलबी कर सकते हैं। अगर आपका कॉस्टिंग साइड में अच्छा, आपका कंफर्टेबल फील करते हैं, आपको अच्छा लगता है फील कि आपको कॉस्टिंग के बारे में मालूम होना चाहिए, आप कॉस्टिंग में फील्ड देख सकते हैं अपना, तो आपको सीए में ज्वाइन करना चाहिए। तो ये कुछ कोर्सेज जो हम लोग आज साथ में पैरेलली या आगे पीछे रख के उसे कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि हमारी ये प्लान बी के फॉर्म में एक अच्छा बेनिफिट दे सके। तो सर हमने प्लान बी की बात की है, तो इसमें हम एक चीज पे आ जाते हैं कि जो बीकॉम की डिग्री होती है वो सीए के साथ जी। आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अच्छा, इस बारे में अगर बात करें तो सीए जो अपना वर्क करता है, जो जो भी उसका आगे वाला फ्यूचर या उसका जो करियर है, उसमें बीकॉम का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। हालांकि मेन बात ये है कि सीए अपने आप में एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, अपने आप में कोई डिग्री नहीं है। तो अगर आपको आगे किसी और चीज के लिए प्रिपेयर करना है, या आपको चाहिए कि आपके पास एक डिग्री हो, तो आप बीकॉम साथ में पैरेलली कर सकते हैं सीए के साथ साथ ही, लाइक कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ कर सकते हैं। आप फुल टाइम नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप अपना पूरा टाइम सीए जर्नी के लिए दे रहे हैं, तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ, जिसे हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि प्राइवेट एग्जामिनेशन देना, तो वैसा हम कर सकते हैं कि हमारे पास डिग्री रहे। हो सकता है आपको आफ्टर अ पीरियड में आपको ये सोचना पड़े कि हम लोग सीए सीएस के बाद हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, या और भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम देना है, तो वहाँ डिग्री की काफी इंपॉर्टेंस है। तो उसके लिए हम अपना डिग्री रखना ही चाहिए। मैं इसकी सलाह जरूर दूंगा, मैंने भी किया है, और लगभग लगभग सभी यही करते हैं। तो सर अब हम बात करना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि अगर इस डिग्री के बेसिस पे आप एमबीए भी करना चाहते हैं तो वो जो होगा उसकी बेसिस होगी आपकी बीकॉम डिग्री। अगर आप सीए के बाद एमबीए भी करना चाहते हैं तो सर सीए वर्सेस एमबीए, जो ये ब्रॉड दो फील्ड है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि काफी सारे सीए ऐसे भी हैं जो एमबीए करते भी हैं सीए करने के बाद, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, एमबीए करने का इम्पोर्टेंस है सर? अच्छा, सीए वर्सेस एमबीए अगर क्वेश्चन की बात करें, तो एमबीए की अगर बात करें तो उसमें मेजर काफी ब्रांचेस हैं। जो मोटा मोटा सीए और एमबीए को कनेक्ट करने वाली ब्रांचेस है जो कंपेरेबल है, वो है सीए और इधर है एमबीए फाइनेंस। तो ये चीजें कंपेरेबल है डायरेक्टली। और अदरवाइज एमबीए की बात की, उसमें डिफरेंट ब्रांचेस है, आपका एचआर है, आपका मार्केटिंग है, आपका फाइनेंस है, आपका बिजनेस मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस है, या और भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है। तो हाँ, देखा जाए तो जो कंपेरेबल है वो ये दो जो मैंने आपको बताया। अदरवाइज सीए का परव्यू हमेशा थोड़ा फाइनेंस की तरफ झुका रहता है, बाकी चीजों पे हम लोग इतना फोकस नहीं रखते हैं। तो अगर एमबीए फाइनेंस की अगर बात करें, तो एमबीए फाइनेंस का जो वर्क रहता है वो और हमारा वर्क नियर अबाउट सेम सेम रह सकता है, अगर हम लोग उस पर ट्राई करते हैं। मतलब हमारे लोग सीए के लिए भी उतनी अपॉर्चुनिटीज है, और एमबीए फाइनेंस के पास भी उतनी अपॉर्चुनिटीज है कोई फाइनेंस फील्ड। दूसरी फील्ड में सीए अपना नहीं डालता है, अपना परव्यू उतना नहीं रखता है। तो अगर एमबीए की बात की जाए, तो एमबीए इज लाइक कि आप जैसे इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो जो कोर्स है वो हमें मास्टर बनाता है बिजनेस करने में, उसको एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे समझने में, या उसको बेहतर बनाने में, बिजनेस को थोड़ा वास्ट करने में, उसको कैसा इनपुट डाल के कैसा बेहतरीन आउटपुट ले पाए, वो होता है एमबीए का काम। और सीए वो कर सकता है नो डाउट, लेकिन हमारा मेजर काम वही रहता है कंप्लायंस रिलेटेड। ऑपरेशंस में हम कर सकते हैं, बट फिर भी मैं वही कह रहा हूँ कि कंप्लायंस रिलेटेड वर्क सीए का ज्यादा रहता है। तो अगर ऑपरेशंस की बात करें, तो ओवर टाइम या नॉर्मली एमबी फाइनेंस अपना ज्यादा फोकस रखता है ऑपरेशंस पे, और सीए का उतना नहीं रहता है। तो दूसरी अगर ब्रांचेस की बात करें, तो हाँ, जैसे एचआर हुआ, मार्केटिंग हुआ, तो नॉर्मली सीए का उसमें कोई इतना आउटलुक नहीं है, उसका इतना परव्यू नहीं। तो जी। अब अगर हम बात करते हैं व्हाट आफ्टर सीए, सीए के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं? कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशंस या फिर कुछ ऐसा कोर्सेज वगैरह? ओके, तो बीइंग सीए या जस्ट सीए, क्योंकि मैंने कोई अदर कोर्स नहीं किया है, तो मैं अपना बता देता हूँ कि सिर्फ सीए अपने आप में काफी है। तो सीए खुद भी आईसीए जो सीए लोग हैं, उनको खुद को भी डिप्लोमा कोर्सेज देते हैं काफी करने के लिए। और अदरवाइज भी हम लोग काफी इंटरनेशनल कोर्स अभी मार्केट में अवेलेबल है, लाइक सीए पे, लाइक सीपीए, लाइक एसीसीए। जैसे हम बात करते हैं कि हम इंडिया लेवल पर अगर बात करें, तो अपने आप
अगर कॉमर्स की बात करें तो सीए इज मास्टर फॉर द कॉमर्स इन इंडिया, बट हमें अगर इंटरनेशनली अप्रोच करना है, एमएनसी को अप्रोच करना है, आपको फॉरेन जाना है, अगर आपको अब्रॉड जाना है तो उसके लिए आपको कोर्सेज हेल्पफुल रहेंगे। एसीसी बिलोंग्स टू लंदन, जो अपना इंग्लैंड में बाहर का कोर्स है एसीसी है, इट्स जस्ट लाइक सीए, बट हम वो कर सकते हैं। सीए की अगर बात करें, सीए इज द कोर्स ऑफ फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज। सीपीए की बात करें तो अगेन ये फील्ड है, सीए रिलेटेड है, यानी पब्लिक अकाउंटेंसी की रिलेटेड है। तो ये कुछ कोर्सेज जो इंटरनेशनल लेवल पे अवेलेबल है, जो हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं आफ्टर सीए में, जो फील्ड रिलेटेड है सीए के आसपास है। हालांकि काफी लोगों को फिर भी लगता है और भी डिफरेंट फील्ड ट्राई कर सकते हैं, तो हाँ वो हमेशा ओपन रहते हैं आफ्टर सीए भी। लाइक आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, तो अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए जाना है, हमेशा अवेलेबल है उसके लिए, आप हमेशा एलिजिबल है, तो आप वो तो कर ही सकते हैं। सी के बाद देयर आर नंबर ऑफ फील्ड्स जो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको अपना करियर आगे डिसाइड कर सकते हैं। तो आज सर ने हमको बहुत सारा ऐसा गाइडेंस प्रोवाइड किया है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। वहीं अगर इस सबके अलावा भी आपके पास सीए से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं सर से कि सर आप इससे रिलेटेड हमको गाइडेंस दे दीजिए। तो सर हमेशा अवेलेबल है हमारी इस पूरी प्रॉपर हेल्प के लिए। और सर लास्ट में मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा कि आप ऐसा क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो कि उन्हें अपनी करियर पाथ पे आगे बढ़ने में काफी काफी हेल्पफुल रहेगा। यस, तो अपना जो भी डिस्कशन हुआ उसको मैं माइन्यूटली छोटे-छोटे हिस्सों में आपको थोड़ा क्रिस्प व्यू देता हूँ उसका। पहला चीज़ जो एज अ स्टूडेंट हमें 10th का ध्यान रखना होता है वो है सब्जेक्ट सिलेक्शन। उस पे मेन फोकस कीजिए, क्योंकि वही आपका आगे करियर डिसाइड करती है। जैसे कि मैंने किया, हालांकि वो सही नहीं था क्योंकि मेरा लैक ऑफ काउंसलिंग रहा होगा तभी, तो मुझे सेलेक्ट करना पड़ा या स्विच करना पड़ा फील्ड। तो मैं यही बोलूंगा, अगर आप बेसिकली स्टार्टिंग से अगर डिसाइड करके चले हमें ये करना है, तो आप शायद उस तरफ और ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। ये हमेशा हेल्पफुल करता है। सेकंड चीज ये है, अगर सीए रिलेटेड अगर बात करें स्पेसिफिक, तो सीए जो कोर्स है वो नो डाउट काफी मेहनत मांगता है, लेकिन मेहनत के साथ कभी ये ना भूलें कि हार्ड वर्क से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्मार्ट वर्क। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो आपको सीए बनने से कोई भी रोक सकता है। हार्ड वर्क करना जरूरी है, बट स्मार्ट वर्क इज मस्ट। अगर ओवरऑल बात करें सीए या कोई भी फील्ड की बात करें, तो एज ए स्टूडेंट हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मंजिल जो तय हो चुकी है उसके लिए रास्ते जैसे भी हो तो फोकस करके चलिए। अगर आपकी मंजिल क्लियर है आपके माइंड में कि हमें ये रखना है, हमें यहाँ पहुंचना है, तो उस लेवल का फोकस भी अपने पास रखिए। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं मिलता है, हमें उसके लिए फुल तैयारी करनी पड़ती है। आपने डिसाइड किया आपको सीए बनना है, आपने डिसाइड किया आपको आईआईटी इंजीनियर बनना है, आपने डिसाइड किया आपको एमबीए इन फाइनेंस या एमबीए विद आईआईएम करना है। हाँ, तो जो भी आप करियर पाथ चुने उसके लिए फोकस रहे। और मेन बात यही है कि मंजिल ही इम्पोर्टेंट नहीं है, रास्तों का भी मजा लेते चलिए। अगर आपके रास्ते क्लियर हैं, बेहतरीन तरीके से चले तो मंजिल जरूर मिलेगी, और मंजिल के लिए अपना फोकस पूरा है तो रास्ते आसान लगेंगे। मेहनत हमेशा थोड़ा हमें, जैसा कि हम जानते हैं, हम थोड़ा तो अंदर से ऐसा फील करते हैं कि मेहनत कम करनी पड़े रिजल्ट बेहतर आए। वो हर एक इंसान का एक सोचना होता है, बट फिर भी ध्यान रखिए जब हमें मंजिल मिलेगी तो उससे जो खुशी होगी, उसके बाद जो लाइफ होगी उसको इमेजिन करके चलिए। आप जागते हुए सपने देखिए, फील कीजिए उस चीज को कि जब आप सीए बन जाएंगे, आप इंजीनियर बन जाएंगे, आप एमबीए फाइनेंस बन जाएंगे, या आईआईएम ज्वाइन करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में आप वर्क करेंगे, आपका अपना बिजनेस होगा। उन चीजों को फील कीजिए, उस खुशी को आज से फील कीजिए। ये समझिए कि उसके बाद फैमिली को कैसी खुशी मिलने वाली है, कैसा आपको आगे मान सम्मान मिलने वाला है, क्या रेपुटेशन होगी आपकी, क्या फेम होगी। हो सकता है कल आप योगेश जी की तरह किसी और का इंटरव्यू ले रहे हो, या मेरी तरह आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप ये समझ के चलिए, उस खुशी को आज फील कीजिए। मैं कहता हूँ आपको चैलेंज के साथ कि आप रास्तों का मजा बहुत बेहतरीन तरीके से ले पाएंगे। आप अपना 100% नहीं तो 100% फोकस रख पाएंगे। और हाँ, हमेशा मोटिवेटेड रहिए। आपको कभी भी कोई भी दिक्कत है, बेशक किसी के पास भी जो बेहतरीन गाइड कर सके आपको, वेदर इट इज सीनियर, आपका कोई फैमिली मेंबर हो जो इस फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप उस पर्सन को अप्रोच कीजिए, उसके बारे में जानिए। आपको कुछ दिक्कत आ रही है, आप पर्सनली किसी के साथ मिल सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, जैसे योगेश जी भी है, आप आपको ये चैनल प्रोवाइड करते हैं, इस पे वो अपना सारा डिस्कशन करते हैं फॉर द मोटिवेशन, फॉर योर करियर गाइडेंस। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। और भी काफी जरिए हैं, बस ये ध्यान रखिए कि गलत डिसीजन
बिल्कुल नहीं लेना है, इम्पोर्टेंट रहेगा। और की फैक्टरीज हार्ड वर्क से ज्यादा इम्पोर्टेंट स्मार्ट वर्क है, उसमें फोकस रखिए। आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल द सब्सक्राइबर्स ऑफ दिस चैनल जो लोग ये देख रहे हैं। और योगेश जी, आपको भी मैं काफी काफी बधाई देता हूँ जिस तरीके से आप चैनल को आगे लाए हैं, जो आप कंटेंट देते हैं स्पेशली, तो आपका कंटेंट काफी बेहतरीन है। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जो आपने मुझे दी है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इस पब्लिक डोमेन पे। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप आए हैं, आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम निकाल करके स्टूडेंट्स के करियर गाइडेंस के लिए आपने अपना वक्त निकाला है। और जैसा कि सर ने बोला है कि मतलब जो आपकी जर्नी होती है, तो सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। तो आपको क्या करना है कि आपको जर्नी को भी एंजॉय करते हुए चलना है और साथ में आपको इमेजिन करना है, क्योंकि जो आपकी डिजायर होती है, अगर आपकी डिजायर स्ट्रांग होती है तो आप कोई भी अपना जो एंड गोल होता है उसको आप पा सकते हैं, क्योंकि आप तभी पा पाते हैं जब आपकी जो डिजायर है वो इतनी स्ट्रांग है। आप खुद को इमेजिन कीजिए कि आपने वह सब कर लिया है अचीव, उसके बाद आपकी क्या लाइफ है। और अगर आप डेली वह अचीव करते हैं तो यही लाइफ का सीक्रेट होता है। एक काफी अच्छा मोटिवेशन रहता है आपके सामने और आपको यूनिवर्स वापस से इन रिटर्न आपको वह सारा प्रोवाइड करता है जो आप इतना अच्छे से डिजायर करते हैं। तो आज की वीडियो में काफी अच्छा अच्छा हमें गाइडेंस मिला है। आई होप कि सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स जो कि कॉमर्स के लिए जाना चाहते हैं या अभी अपनी ओन जर्नी है, उन सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही मैं सर का बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा कि सर ने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला है। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। सर भी यहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ। हम आपकी जो भी क्वेरीज होगी उस सबको हम एड्रेस करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। और अगर सर से हमें कोई और गाइडेंस भी चाहिए होगी तो हम वापस से कोई और वीडियो भी शेड्यूल करेंगे सर के साथ, जिसमें हम पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे या आपके क्वेश्चंस पर एक जनरल डिस्कशन रखेंगे।